दोस्तों, आज की कहानी है पोता बहू शर्म लिहाज मायके में बेच कर आई हो क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेघा और सुमित हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते हैं, जिसे देखते ही अम्मा जी खुद खुड़ा गई और बोली, शर्म नहीं आती पोता बहू जो मुंह खोले ठी ठी करते हुए अपने ससुराल में घूम रही हो। घर में सास ससुर के अलावा दादी सास भी जिंदा है, कुछ तो लिहाज शर्म करो, यहाँ सब मायके में बेच कर आई हो। मेघा वही डर के मारे ठिठक गई। उसे अपनी दादी सास का स्वभाव अच्छे से पता था, जो कि बहुत रूखा और गुस्सेल था। उनके मुंह में जो आता वह सबके सामने बोल देती। सूखी वे घर की बड़ी थी, इसलिए सभी उनका लिहाज कर चुप रहते थे और उनकी बात मानते थे। हॉल में होता हंगामा सुन उमा जी के बेटा बहू सुषमा और शिव प्रसाद जी भी वहाँ पहुँच गए। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे हैं, जाने दो, सारी स्थिति समझ शिव प्रसाद जी बोले। शुभ कर मेरे बीच में ना बोला कर। तभी उनकी निगाह बहू के हाथों पर चली गई। ए बहू, या खानदानी जड़ाऊ कंगन कहाँ गए? तुमने मेरे लिए दिए कंगन हाथ से उतारे तो उतारे कैसे? तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? पोता बहू जी दादी जी वो एकदम से सवाल पूछा गया तो मेघा भी हड़बड़ा गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई। बोलो बेटा, कहाँ है? बैग में रखे हैं, मुझे पता है वो काफी भारी थे इसलिए उतारे हैं ना तुमने। बोल बेटा, जल्दी कर और दादी को दिखा दे, वरना तू नहीं जानती क्या हंगामा हो जाएगा। एक बड़ी अनहोनी की आशंका से डरते हुए सुषमा जी अपनी बहू से बोली, अरे ये कोई जवाब नहीं दोगी? ये गहने अपनी माँ को देकर आई हैं, देखना गहने इसके मायके में ही मिलेंगे। खूब जानती हूँ ऐसी सोरनियों को, ये कोई पहली बहू नहीं है मेरे घर में। सुषमा ने भी ऐसे कई काले कारनामे किए। उमा जी बिना सोचे समझे सबके सामने ना जाने क्या क्या बोल गई। तब मेघा बोली, मैं शोर नहीं हूँ अम्मा जी, मुझे याद आया वह कंगन से मुझे चोट लग गई थी, हाथ में खून भी निकल रहा था, तो माँ ने कहा इन्हें निकाल कर रख दूं और जब जाऊंगी तब पहन कर जाऊंगी, मगर मैं भूल गई। अरे ये सब बहाने हैं, मुझे अच्छे से पता है। अब वह कंगन मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तुम अपने मायके में रख आई है, यही बहाना करती रहेगी जिंदगी भर और तेरे मायके वाले सब हड़प लेंगे। आज सुषमा जी से रहा नहीं गया, उन्हें अपने दिन याद आ गए जब सास उमा जी आए दिन उन पर चोरी का इल्जाम लगाती, कभी पैसे तो कभी जेवर। एक बार ननन लापरवाही में अपनी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर छोड़कर नहाने चली गई। उधर खुद की बेटी मोना उस अंगूठी को पहनकर पूरे घर में घूम रही थी और इधर सुराने का अंगूठी इल्जाम सुषमा जी पर लगाया जा रहा था। 2-3 घंटे बाद जब बच्ची खेलते हुए हॉल में आई तब वह अंगूठी देख सुषमा जी बोली, अंगूठी तो मोना के पास है, जिसे देख ननन ने अपनी अंगूठी बच्ची से ले ली, मगर एक बार भी किसी ने इतनी सिटाकसी की माफी नहीं मांगी। एक बार ऐसे ही उमा जी ने अपनी बेटी के कहने पर सोने की चैन कुछ दिनों के लिए पहनने को दी और फिर खुद भूल गई। कुछ दिन बाद उन्हें सोने की चैन गुम हो गई है, ऐसा शोर मचाया। तब भी सबसे पहले सुषमा जी के कमरे अलमारी की तलाशी ले गई, जैसे कि चोरी उनकी बहू ने की है। उसके बाद भी जब चैन नहीं मिली तो सारा इल्जाम बहू पर डाल दिया गया कि बहू की लापरवाही की वजह से सोने की चैन घर से गायब हुई है। उस दिन तो उस पर ही नहीं, उसके माता पिता भाई बहन
सबको शोर करार कर दिया गया था। शिव प्रसाद जी ने भी बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। ना जाने कितने दिनों तक उनसे बात नहीं की। वह तो एक दिन बहन के गले में सेंध देख शिव प्रसाद जी भौंसके रह गए, मगर उन्होंने माँ या बहन से सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। ऐसे ही एक बार उमा जी के मेले से लौट कर आई। उनके कान की बाली नहीं मिल रही थी। उसे लेकर भी उन्होंने इल्जाम सुषमा जी पर ही लगाया कि अपने मायके में जाकर दे आई होगी। गरीब खानदान जो ठहरा, जबकि वह बोली अम्मा जी मेले में कहीं घुमा आई थी, मगर ये बात उन्हें समझाता कौन। हर बार इन बेबुनियाद इल्जामों के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खराब हो गया। कभी भी शिव प्रसाद जी ने अपनी पत्नी सुषमा पर विश्वास नहीं किया। कभी उनके 150 भी गुम हो जाते थे तो वह एक ही बात कहते, तूने अपने मायके में पहुंचा दिए होंगे, जबकि उन्हें अच्छे से पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, जब उन्हें 2-3 साल तक मायके ही नहीं जान दिया जाता था तो वह रुपया पैसा सोना चांदी मायके पहुंचाती तो कैसे और क्यों। हाँ, उनके मायके वाले गरीब जरूर थे, मगर स्वाभिमानी बहुत थे। ऐसा काम करने की वह सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब बाली मायके में दे आने का इल्जाम लगा तो उसके पिता ने अपना एक खेत बेचकर वह वाली उमा जी को ला कर दी और जिंदगी झूठा इल्जाम भी सहा कि देखा बाली तो इसके मायके में ही निकली। सब कुछ सुनने के बाद आज सुषमा जी गुस्से से बोली, अम्मा जी मैंने पहले ही कहा था कि बहू को इतने भारी जेवर पहनाकर नहीं बेचते, लेकिन आपको ही शौक था अपनी शान शौकत दिखाने का। बहू गलती से कोई चीज वहाँ छोड़ आई तो आप इस पर कितने बुरे बुरे इल्जाम लगा रहे। देखिए अम्मा जी, जो आपने जो मेरे साथ किया वो मेरी बहू के साथ ना करे, क्योंकि ये आपकी नहीं मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मेरी बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे इस पर कोई लांछन लगाना पड़े। अपनी सास की बात सुन मेघा की आंखों से आंसू लगातार टपके जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर मेघा के पिता और भाई गोलू दिखाई दिए। तब ससुर जी उन्हें अंदर आने को कहते हैं, अरे आप लोग अचानक जी। मेघा बिटिया सोने के कंगन घर पर ही छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद उसकी माँ का ध्यान गया तो उन्होंने हमें तुरंत बस में बैठाया। बोला अभी जाकर बिटिया के घर देख कर आओ, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। वैसे मैं उन्हें समझा रहा था कि भले लोग अभी फोन पर इतला कर देते, बाद में आराम से 1-2 दिन में पहुंचा दूंगा, मगर वे नहीं माने। माँ है ना, माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले और एक पाउच में सारा सामान अपने समधी जी के हाथ में रख दिया। अरे अच्छे से देखो सामान सही है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं बनवा दिया। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं, और फिर ये तो असली सोने के जड़ाऊ गहने हैं। उमा देवी गुस्से से बोली, अम्मा अब तुम सूख रहो, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। जितने इल्जाम लगाने लगा दिया। अब मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। आज पहली बार शिव प्रसाद जी अपनी माँ के खिलाफ बोल पड़े, क्योंकि इतने सालों से उनकी पत्नी ऐसी मानसिक प्रताड़ना है ना न जाने कितनी बार झेल चुकी। आज बहू पर भी इसी तरह की बातें करने से उनकी माँ नहीं सूख रही, मगर अगर आज नहीं बोला तो आगे भी ना जाने कितनी गलत फहमियाँ पैदा होगी और बहू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे अगली गलती पर फिर इसी तरीके से जलील किया जाएगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को यही रोकना उचित है। इतने सालों बाद आज उमा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शुभ साफ वहां से चली गई। सुषमा जी को भी आज बड़ी रात मिली। उन्होंने 3 पीढ़ियों के बीच की कड़ी बनाकर अपनी सास की मनमानी होने से रोका और बहू की आत्मसम्मान की रक्षा की। अपने लिए ना से कम अपनी बहू के लिए तो आवाज उठाई।
आज उसका स्वाभिमान बसा, कहीं ना कहीं अपना खोया स्वाभिमान भी वापस पाया और अपनी बहू को जलील होने से बचा लिया।